तुम लोगों को सारे जवाब कोर्ट में मिलेंगे। अब आपकी खून पसीने से बनाई हुई इस बिजनेस को मैं ऐसे लोगों को हड़पने नहीं दूंगा बाबा। आई प्रॉमिस यू बाबा, मैं आपको आपकी इस कुर्सी पर वापस बिठा कर रहूंगा। आइए। मॉम, आपने लॉयर्स को बीच में लाने की बात क्यों की? अब अयान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मैं उसे कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी तनु, अयान गुस्से में निकल गया। पर बच्चा अगर फालतू को उस घर से बाहर निकालना है तो हमें उन पे प्रेशर डालना पड़ेगा ना। जब फालतू उस घर से निकल जाएगी फिर दोबारा सब कुछ अयान का ही हो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चा। मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो कुछ हुआ है वो सही नहीं हुआ। तनु, तनु मेरी बात तो सुन। इतनी मुश्किल से ये कुर्सी और ये पोजीशन मेरे हाथ आई है, किसी भी कीमत में मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। आई एम रियली सॉरी बड़े पापा, मुझे जेन्युइनली आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर आपका ये बेटा अयान मित्तल, उसे मैं किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दे सकता। अयान मित्तल को अब वापस कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना ही ये कुर्सी और ना ही तनीषा। आइए प्लीज कम, देख लीजिए। वैसे तनीषा और कनिका ने आपको पार्टी के डेकोर के बारे में तो बता ही दिया होगा, देख लीजिए कैसे क्या करना है। ये क्या हो रहा है यहाँ? और ये सब लोग कौन है? माँ, ये लोग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से आए हैं। सुमित्रा और तनीषा ने एक छोटा सा रिसेप्शन ऑर्गेनाइज करने को कहा है। अयान फालतू और सिर्फ तनीषा की शादी के अनाउंसमेंट के लिए। पूरी मीडिया जानती है कि इस घर में क्या हुआ है, फिर कौन लोग बचे जिनके लिए ये दोनों शादियों की अनाउंसमेंट करवानी है? बताइए। वैसे भी हमारी बेइज्जती कम हुई है, जो और एक बार इन्हें बुला के जो बची कुची है वो भी कसर पूरी करवा लीजिए। कीजिए, जो करना है वो कीजिए। एक्सक्यूज मी, आप लोग, यहाँ पे कोई पार्टी होने वाली नहीं है, जस्ट स्टॉप इट। भाभी प्लीज, देखिए आप लोगों ने बाहर गार्डन का एरिया देखा ही नहीं, आप लोग प्लीज एक बार देख लीजिए। थैंक यू। भाभी, ये सारा ड्रामा मुझे भी कोई खास पसंद नहीं आया, लेकिन अब कनिका जी ने कहा है तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। कनिका और तनीषा के दिमाग में क्या चल रहा है? रोज एक नया तमाशा। अभी तक अयान और उसके बाबा ऑफिस से नहीं लौटे। ऐसी कौन सी मीटिंग है जो इतनी लंबी चल रही है? चाचा जी, हमारे को ना इस वक्त ये सब करना बिल्कुल ठीक ना लग रहा है। पहले ही बाबा की तबीयत इतनी खराब है, ऊपर से पार्टी वगैरह। नाना, प्लीज प्लीज उनसे बात करने की कोशिश करो और मना कर दो। अब हम तुमसे पूछकर डिसाइड करेंगे कि कब क्या करना है। सिड, अयान और बड़े पापा कहाँ हैं? वो भी तो तुम्हारे साथ ऑफिस गए थे ना? वो दोनों तो हमसे बहुत पहले ऑफिस से निकल गए थे, अभी तक आई नहीं क्या? बाबा, पानी। अयान को अपने बाबा का सहारा बनते हुए देखकर बहुत दिनों के बाद में दिल में खुशी हो रही है। इस घर में किसी की शादी की कोई रिसेप्शन नहीं होगी। ये बाबा के मन की बात थी जो मैंने आप सबको बता दी, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को यहाँ पार्टी करनी है तो कीजिए, लेकिन बाबा और मैं उसमें शामिल नहीं होंगे। की तबीयत कैसी है अब? जो धोखा आज मेरे साथ हुआ है ना, उसके बाद तो कोई ठीक नहीं रह पाएगा, लेकिन मुझे ठीक रहना पड़ेगा अपने बिजनेस को बचाने के लिए, जिससे मैंने खून पसीने से बनाया है।
वो बिजनेस जो मेरी जिंदगी का एक ऐसा सपना था जिसे मैंने दिन रात सींचा, उस बिजनेस को बचाना है मुझे। बाबा, आय को ना तारी तबीयत बिल्कुल ठीक ना लग रही है, और ऊपर से आज जो कुछ भी ऑफिस में हो उसके बाद तुम्हारे को और कमजोर लग रहे। प्लीज अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। फालतू सही कह रही है जनार्दन, थोड़ा ऊपर जाके आराम कर ले। सविता, जा बेटा, जनार्दन को अपने कमरे में लेके जा। जी माँ, चलिए। ठीक है माँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आयान ने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा इस घर में। इस घर में रिसेप्शन पार्टी नहीं होगी, और अगर हुई तो हमारे परिवार वालों में से कोई भी नहीं अटेंड करेगा। बाबा, हम एक परिवार हैं, आप मुझे अपने से अलग मत कीजिए। और ऑफिस में जो कुछ भी हुआ है वो बिजनेस मैटर है, हम उसे ऑफिस में ही छोड़कर आना चाहिए। बिजनेस मैटर को हम अपने घर के रिश्तों के बीच ना लाएं तो ही बेटर है। तनु ठीक कह रही है जय, कि बिजनेस सिर्फ मेरा या फिर तनु का नहीं, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनकी बातें हमें सुननी पड़ती है। जय, लीगल और फाइनेंशियल मैटर्स अगर बिजनेस में रहे तो ही अच्छा है। बिजनेस के बाहर हम एक फैमिली है, हमारे बच्चों की नई नई शादी हुई है। आयान, फालतू, सिड, तनु, हमें इनकी रिसेप्शन तो करनी चाहिए ना। लेट्स बी फेयर विद देम। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी गंवार बहू को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलवाने में एम्बैरेस फील कर रहे हो? स्टॉप इट कनिका आंटी, वरना आपकी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा मैं। और फालतू को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो अपने क्रिकेट से एक दिन या जितने भी लोग हैं ना, उन सबसे बड़ी हो जाएगी। फालतू आयान मित्तल शान बनेगी मित्तल परिवार की। और मुझे गर्व है कि मैं फालतू का हस्बैंड हूं। I'm proud of you, my wife. और जहां तक बात रही आपके इन ड्रामों की, तो I'm sure कि जो रिसेप्शन पार्टी रखी है ना आपने, ये भी कोई नया ड्रामा ही होगा। क्या इरादा है आपका? फिर से फालतू को जलील करना चाहती हैं, जैसे उस प्रेस मीट में किया था? लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझ लो सबके सब। चलिए बाबा। अब तो सारे समझ में आ ही गया होगा, यहाँ कोई पार्टी ना होने वाली। अब तो ये रिसेप्शन होकर रहेगी, फालतू को खुश होने देते हैं, ये सोचकर कि आयान को उस पर गर्व है। लेकिन फालतू की ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है तनु? ये क्या? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे घर के मॉर्गेज पेपर्स जो तुमने बिजनेस लोन के बदले साइन किए थे। What's wrong with you, कनिका? इसके बारे में घर में किसी को नहीं पता। किसी को अगर पता चल जाएगा कि मैंने लोन लिया है तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कनिका। आई नो जी, इसीलिए अभी तक ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि तुमने मुझे मना किया था। तुमने मुझसे कहा था कि तुम ये लोन अलग से चुकाओगे। बस वही मैं तुम्हें याद दिलाने आई थी एज अ फ्रेंड, जो अब तुम मुझे बिल्कुल नहीं मानते। वैसे तुम जानते हो ना जय कि अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हारे घर गिरवी रखने वाली बात तुम्हारी पूरी फैमिली को बता सकती हूँ। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? ब्लैकमेल? नो जय, आई एम वार्निंग यू।
तुम अच्छी तरह से जानते हो जय कि मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये राज तुम्हारे घर वालों से छिपा रहे तो जाओ जाकर फालतू और आयान को कल की रिसेप्शन पार्टी के लिए कन्विंस करो। नहीं तो कल ये राज सिर्फ तुम्हारी फैमिली के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगा। तुम इस हद तक गिर सकती हो मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने मेरी हद देखी कहाँ है जय? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे वो दिखाने के लिए मजबूर भी ना करो। अगर मेरी तन्नू को रिसेप्शन पार्टी चाहिए तो वो जरूर होगी। इसलिए जाओ जाकर आयान और फालतू को कन्विंस करो, वरना सेटलमेंट के लिए तन्नू को तुम्हारा ये घर बेचने से मैं भी नहीं रोक पाऊंगी। इस बार का गेम कोई नहीं समझ पाएगा। तुमने सारे सीसीटीवी कैमरास ऑफ किए हैं ना? क्या सर? गुड। ये फाइल्स मैं लेके जा रहा हूं और तुम ये ले जाओ। रुको। याद रहे इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओके। कल का दिन तुम्हारी लाइफ का सबसे बुरा दिन होने वाला है आयान मित्तल। हेलो ऑफिसर, मुझे आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है आयान मित्तल के बारे में। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? आपने हमारा घर कनिका आंटी के नाम पे गिरवी रखवा दिया और आपने बात मुझे अब तक क्यों नहीं बताई? जीडी चाचू और हर्ष चाचू इस बारे में जानते हैं? बेटे, बिजनेस को उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई। बैंक्स लोन नहीं दे रहे थे तो मुझे एक कदम उठाना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि प्रॉफिट्स में से मैं ये घर छुड़वा दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उससे पहले ये सब कुछ हो गया। लेकिन अब हम क्या करें बाबा? अगर वो तनीषा और उसकी मॉम ने हमसे बदला लेने के लिए घर की नीलामी कर दी तो हम क्या करेंगे? बाबा हम अपने परिवार को कहाँ लेकर जाएंगे? वो ऐसा नहीं करेगी। उसने कहा है कि अगर तुम और फालतू रिसेप्शन पार्टी अटेंड करोगे तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अयान, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। अयान बेटे, हमें अपने परिवार के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। प्लीज समझने की कोशिश करो। और हाँ, ये घर को गिरवी रखने वाली बात किससे कहना मत, प्लीज। हम कल की पार्टी में जाएंगे मार्ट साहब। फालतू ये तुम मार्ट साहब, मैंने थारी और बाबा की सारी बातें सुनी। अगर हमारे पास उस पार्टी में जाने से घर वालों के सिर पर छत बनी रहती है ना, तो हम उस पार्टी में जाएंगे। और फालतू अगर तनीषा ने फिर से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की तो? मैं जानता हूँ उसने पार्टी रखी इसलिए ताकि फिर से तुम्हें जलील कर सके। ना मार्ट साहब, हमारे को ना लगता है इस बार वो इतना छोटा खेल खेलने वाली है। जिस तरीके से बाबा ने मजबूर कर रही है ना हमें पार्टी में बुलाने के लिए, पक्का वो कुछ बहुत बड़ा करने का सोच रही है। और वो क्या सोच रही है जानने के लिए हमें पार्टी में जाना बहुत जरूरी है। मार्ट साहब, मैं अपने परिवार के लिए गोली भी खुशी खुशी खा लूं।
ये तो बस एक पार्टी में जाने की बात है, प्लीज समझो। What? Are you sure? जी सर, इनफैक्ट काफी देर तक थे वो ऑफिस में और अकाउंटेंट उन्हें कुछ फाइल दिखा रहा था जिसे लेकर उन्होंने किसी सेफ्टी लॉकर में रखा है। जब मैं अपना लैपटॉप लेने गया तो मैंने देखा तब के सीसीटीवी कैमरा भी ऑफ थे। शायद उन्होंने कैमरा ऑफ किया था सर। ठीक है, तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो सीधा मुझे कॉल करना। हाँ सर, मुझे जैसे ही कुछ भी पता लगता है मैं आपको बताता हूँ। आखिर ये सेट करना क्या चाहता है? क्या प्लान कर रहा है ये लड़का? आज की शाम को पार करने के लिए हमें भगवान जी के आशीर्वाद की खूब जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि पूजा कर लेती हूँ। क्या हुआ माट साहब, कुछ हुआ है क्या? फालतू ऑफिस से कॉल आया था, मुझे बाबा को बात बतानी होगी। भगवान जाने सिद्धार्थ क्या प्लानिंग कर रहा है ऑफिस में। एक तो जब से तनीषा और कनिका आंटी की टीम में आया ना, हर दिन मुझे लगता है और कितना गिरेगा ये लड़का। ऊपर से घर पे जो तलवार लटक रही है वो वाला। ना माट साहब, मारे को ना लगता कि इन सब के बारे में बाबा को बताना ठीक है। वो पहले अपने आप को हारा हुआ मान चुके हैं, उनकी तबीयत भी इतनी खराब है, खबर सुनकर और हो गई तो। लेकिन हाथ पे हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते ना फालतू। हमें कुछ भी करके पता करना होगा कि ऑफिस में चल क्या रहा है, और वहां के गार्ड्स मुझे तो ऑफिस में एंटर करने देंगे नहीं। पर मारे को तो करने देंगे ना। हमारा मतलब मारे को तो ऑफिस में कोई ना जानता है, मैं अंदर घुसने का जरूर कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगी। घर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और तुम्हारे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद सब तुम्हें जानते हैं। हाँ, पर आज नहीं फालतू। I'm sure वो तनीषा तुम पे चील की नजर रख के बैठी होगी, और फिर तुम्हें रिसेप्शन के लिए रेडी भी तो होना है। इस सब में तुम गायब हुई तो हम लोग पकड़े जाएंगे। फिर क्या करें? फिर क्या, मुझे ही जाना होगा, और तो कोई ऑप्शन नजर आ नहीं रहा। लेकिन हमें सिद्धार्थ के लॉकर की चाबी चाहिए होगी, वो कहां से लाऊं? उसमें तो मैं भी तारी मदद कर सकती हूँ। Really? हाँ, हमारा मतलब कोशिश तो कर ही सकता है ना। और देखना, माता रानी की कृपा रही ना तो हमें वो चाबी जरूर मिल जाएगी। पर तुम अपना ध्यान रखना, हम गलती से भी पकड़े गए ना तो इस बार बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा फालतू। माट साहब, तारे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ ना होगा। पर कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़े है ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।